अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब उस्ताद पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है सबको। मेरी कल अल्लाह ने बड़ी बचत की है। कल 25 तारीख थी और मेन कबूतर उड़ाए हुए थे। तूफ़ान आया है, बहुत शदीद तूफ़ान, बारिश, ओले भी बीच में पड़े हैं, ज़्यादा नहीं बस थोड़े पड़े हैं कल। तो अल्लाह ताला ने बचत की है। 4 कबूतर तो 12 बजे बारिश में बैठ गए थे और 4 कबूतर फिर खड़े हो गए थे। उनमें से एक कबूतर और 3 मादियाँ। फिर वो 4 साढ़े 4 बजे 3 बैठे, एक मादी रात 7:45 बजे बैठते बैठते नहीं बैठी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सुबह सुबह आ गई 222 मादी। तो आज है 26 तारीख, जेठ की बाजियाँ चल रही हैं। हमारी बाजी 28 तारीख से स्टार्ट होगी। और ये देखिए, ये जेठ है। स्वेटर पहना मैं, सुबह बड़ी ठंड लग रही थी, बड़ा तूफ़ान आया, सुबह बारिश बड़ी आई है। और बस हिसाब लगा लें, ये जेठ है, ये जेठ है। क्या बात है। मतलब ये सोचना समझना चाहिए, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, हर किसी का शौक़ के लिहाज से देखो ना। जेठ के लिए लोगों ने वो परिंदे सेलेक्ट किए होते हैं जो 44, 46 में परफॉर्म करने वाले होते हैं। तो अब जो मौसम बन गए हैं ना, सही तरह फिरते आ रही हैं, फिरते करवाएं तो कबूतर रात रह जाते हैं, कुछ रात को बैठते हैं, वो बड़ा मसला है। और दूसरा ये कि अब जो पहली 3 बाजी हैं वो इतनी नरम है, जिन कबूतरों ने गर्मी देखी हुई है उनके लिए बैठना बड़ा मुश्किल है। कामयाब उन्होंने नहीं होना है जिनके लाइटों के लगे हैं, वो घुस जाएंगे, बैठ उड़ जाएंगे। तो बाकी अगर क्योंकि जेठ के कबूतर अब ज़्यादा मोस्टली लाइटों के नहीं लगे होते, ठीक है। असूलन तो जो है ना, आपके खुडे में मेरे एक दोस्त हैं कील शाह साहब, बड़ी उनकी मुझे बात पसंद है। वो कहते हैं कि मेरे खुडे में उड़ने वाला अगर 500 कबूतर होता है तो 500 का 500 लाइटों का लगा होता है। तो बड़ी अच्छी बात है ये। कबूतर लाइटों तक जाए या ना जाए, आपके दिल में ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा निकले में है, ये बैठेंगे नहीं। वो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो हम हमेशा हमारा पीछे रहने का, अगर हम पीछे रह जाते हैं कपों में, उसकी मेन वजह ये है कि हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं है लाइटों की, ना हम करवाते हैं। जब सीज़न आता है तब सर पकड़ते हैं, वो हो लाइटों की प्रैक्टिस करवानी सी, पर जो असूल है होनी चाहिए वैसे हम नहीं करवाते। खाली बाई लाइटों में बिठा देना वो प्रैक्टिस नहीं होती। लाइटों में रात को उड़ के कबूतर दिन की तरह बैठे तो वो प्रैक्टिस होती है। दोबारा अल्लाह ताला खैर से दिन सारे गुजारे, बाजियों वाले भी और वैसे भी और ओवरऑल भी। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे और हर किस्म की परेशानियों से जो माशी मुश्किलात आई हुई हैं सब में पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ताला वो बेहतर करे। और दूसरा क्या कहते हैं, देखिए ये कबूतरी आज, इसका मैंने आपको पहले भी शो करवाया हुआ है। ये बैसाख के एंड के दिनों में जेठ वाली कबूतरी है। तो पहले एक दिन तूफ़ान में रह गई थी, अगले दिन आई, जिस दिन मेरे 6 कबूतर तूफ़ान में रहे थे, अकेली कबूतरी आई थी, वो ये थी। उसके बाद इसको छोड़ा नागे पे, फिर रात रह गई थी, फिर अगले दिन बैठी, उसके बाद फिर छोड़ा, फिर शाम को बैठी। तो मैंने कहा भी मौसम नरम है, तो गर्मी के हवाले से कि गर्मी में इसको ना मैं आगे ले आऊँगा, इसको मैंने इस तरह बीच में से बांध दिया था, ठीक है। चाचर पर ना इसके मैंने ये बक्सूए लगा दिए थे। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि पिछले जुमे वाले दिन, तारीख मेरे ज़हन में नहीं आ रही, आज 26 तारीख, आज जुमा तो मुबारक का दिन है। और पिछले जुमे वाले दिन, वो दिन बड़े शदीद गर्मी के चल रहे थे। खुद जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, इस तरह के ये दिन बहुत सख्त गर्मी वाले दिन चल रहे थे। जुमे वाले दिन दोपहर 2 बजे ये धूप मान गई है और रात रह गई बंदी, ठीक है। आज पूरे 7 दिन बाद अभी इस टाइम हो रहा है दिन के 9:30 या तकरीबन 9:45 हो रहे हैं। पूरे 7 दिन बाद आज ये वापस आई
और कमाल हो गया है। बीच में इतनी गर्मी के दिन भी आए हैं, बीच में आंधियाँ, तूफ़ान, ओले, बारिशें, इतना कुछ हुआ है। तो इस तरह परिंदे का आना वो कमाल ही होता है। परिंदा बाजी में डले ना डले, पर इस तरह का परिंदा बहुत हिस्ट्री लेवल होता है। ब्रीडिंग में भी इंसान डाल ले, ये बड़ी बात होती है इतने दिन बचे रहना, तो इस तरह वापस आना। तो इसी तरह बंदी हुई ये भी तूफ़ान में ना, मैंने कबूतर कुछ निकाले हुए थे, जो बैग पे टीम होती है ना, जिनमें कोई दरमियाने कबूतर होते हैं, वो निकाल कर उड़ाए हुए थे। आंधी बहुत चल रही है, 35 किलोमीटर की आंधी चल रही है। अब थोड़ी सी धूप निकल रही है, वरना बिल्कुल काला बादल था, बारिश भी बहुत हुई है लाहौर में। तो ये मैंने वो उड़ाए हुए थे, मैंने ऊपर से देखा तो ये साथ उनके ना ये भी खड़ी हुई थी, तो ये भी बैठी है। मैंने कहा चलो दोस्तों का था शौक करूँगा। शौक इसका मैं पहले भी करवा चुका हूँ, पर इसने कमाल कर दिया जी। इसको अगर बांधा था तो उसने वो हक अदा किया कि मुझे सही बांधा था। वो मुझे अफसोस भी था कि अगर वो काबू नहीं आ रही तो बंदा थोड़ा सा सुकून कर लेता है। और ज़्यादा अफसोस ये था कि खुले परों पे जो है ना कबूतर फिर भी कोशिश करता है कि बंदी भी उठ के रात रह गई, ये अब मुश्किल है। ये हमारी बड़ी पुरानी ब्रीड है जी, उसकी ये 6वीं 7वीं जगह पे है। पहले उस ब्रीड का नाम हमने रखा होता था नोंदर वाले। उस बड़े इनके जद्दे में जो कबूतर का नाखून एक टूटा हुआ था, तो उसे कटी, वो ये इनके पंजाबी जैसे कहते हैं वड्डी नोंदर वाला, कटे हुए नाखून वाला। तो इसके बाप का भी मैं आपको शो करवाऊँगा। हड्डियाँ और ये निकल आई हैं, सिपोरा निकल आया है। बहरहाल बड़ी बात है जी। इस तरह परिंदे का बड़े ये स्पेशल परिंदे होते हैं जो किसी मिसहैप से अगर रात रूत रह जाते हैं, तो ये है कि ना इस तरह के परिंदों को कोई सेफ जगह मिल जाती है, सेफ जगह मिल जाती है, वहाँ वो बसेरा करते रहते हैं। जब थोड़ा सा अपनी एनर्जी में ताकत में आते हैं, उठ के फिर एक दफ़ा बुलंदी पकड़ते हैं, आसमान जाते हैं, फिर वो अपना देखते हैं कि हमारा कौन सा रोड है। ये के ऊपर भी एक तरह जिस तरह जहाज़ों के ऊपर रनवे बने हुए हैं, और रनवे कह रहा हूँ जिस तरह जहाज़ों की एक लाइन बनी होती है, इस तरह कबूतर ने भी ना बुलंदी में जाके अपना देखना होता है। तो ये आज बुलंदी में गई है, बहरहाल इतने तूफ़ान में कमाल हो गया इसका। इसके मैं बाप का आपको शो करवाता हूँ। ये इसका बाप है। असल में बाप दिखाने का मतलब है कि जो हमारे मेन कबूतर थे, ये बाप उनमें से प्योर है। ये 5वीं 6वीं जगह पे, 7वीं जगह पे जो ऐसा मादा लगाई हुई है, उसका इस ब्लड से ताल्लुक़ कोई नहीं। वो मादा मेरा कबूतर उड़ता था IM 36, बहुत हिस्ट्री लेवल उड़ा है 2018 में। बड़ा शानदार कबूतर था। जब जेठ में कोई शाम कोई कम कबूतर दिखा रहे थे, तब वो 3 दफ़ा जेठ की बाजी में रात रह गया था, और 2 बजे 3 बजे निकल के सामने खड़े रह के रात रहना, फिर सुबह आना। उसकी बेटी जो है ना, वो मेरे से कबूतर मिस हो गया था, उसको लगड़ दे गया था। तो बुटाई के दौरान ना उसके मैंने अंडे फेरे थे, तो उसकी बेटी इसके साथ लगाई है। वो माया पे है, इसलिए मैं वो नहीं दिखा रहा आपको। वो स्लेटियों में से निकली हुई है, मोतियों वाली गोल्डन कह रही, क्योंकि वो मोतियों वाला कबूतर था।
ये लंगोटों वाला जोंसला कह लें, और वो भी स्लेटियों में से था। ये इस मादी का बाप है। अब देखें क्या बनता है शौक का। जेठ का हुस्न तो यही है कि गर्मी हो तो बहरहाल गर्मी देखें। फिर मैं वही बात कहूँगा जो मैंने कल वाली वीडियो में भी कही थी कि कबूतरबाज होते ना शुक्र ही हैं। जब लचक आ जाए मौसम में तो वो कहते हैं वो अग पैंदी तो दस देंगे, अग पैंदी तो दस देंगे। 4 दिन अग पई है, 2 नहीं सी बजते पे लाहौर दे विच। ते वो अग भी ऐसी सी कि वो मुँह फेरते सन तो कबूतर भी बड़े ज़ाया हो रहे थे। बात ये नहीं है, नरम गरम की बात नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये है जो ये दिन है ना, आंधी तूफान बादल बारिश, इसमें मौसम नरम हो या गर्म हो उसमें परिंदे का कसूर कोई नहीं होता। तो अगर ये सारे हमारे जितने सीनियर हैं, क्योंकि मेरे अपने ब्लड में है कि जिसके साथ खड़े हो गए फिर उसको हम छोड़ते नहीं हैं। तो हमारे जो आगे सीनियर हैं, जो उनका फ़ैसला होता है वो इस बात की वो टाइट भी करेंगे कि जो वो फ़ोन करते हैं हम उनसे कभी उनसे बहस नहीं की। तो अब भी कोई बहस नहीं है, मैं वैसे मुश्तरका पूरे लाहौर के शौक़ की वजह से कह रहा हूँ कि अगर तारीख 2-4 दिन आगे पीछे कर लेते, अब 3 बाजियाँ ख़राब चल रही हैं, नरम बादल बारिश आने वाली। उसके बाद अगली 4 बाजियाँ जो हैं फ़ौरन 39, 41, 42, 44 जा रहे हैं। तो बहरहाल ठीक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला सबका शौक़ बेहतर हो, सबके धंधे पूरे हों। क्योंकि एंड पे जब जेठ की बाजी आती है ना, सिलेक्टेड टीम रह गई होती है। कोई बहुत पीछे को 40-50 कबूतर नहीं होते, सबके पास 14-15 सिलेक्टेड कबूतर होते हैं। और अगर वो पहली बाजियों में उनमें से टीम टूट जाए ना, जेठ की बाजी में अगर आपकी पहली दूसरी बाजी में टीम टूट जाए मेन, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है संभलना। तो अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे, अल्लाह ताला सबका शौक़ बेहतर हो, सबके परिंदे मौसमों से बचे रहें, सबके परिंदों को अल्लाह ताला हिम्मत दे, अच्छा शौक़ हो। तो सबके लिए दुआ ही है और कुछ नहीं कह सकते। तो एक दफ़ा फिर धूप निकल आई है, बादल बने हुए हैं, हवा तेज़ चल रही है, और ये जेठ है। तो दोबारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। कोई बात बुरी लगे तो सॉरी, माजरत सबसे। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।